तमिलनाडु की राजनीति में नया धमाका हुआ है और धमाका करने वाले हैं टीटीवी दिनाकरन। जी हाँ, वही दिनाकरन जिनकी पार्टी है अम्मा मुक्कल मुनेत्र कड़गम यानी एएमएम के। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि अब उनकी पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में नहीं रहेगी, यानी मोदी शाह की टीम से बाहर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक हुआ क्यों। कहानी थोड़ी लंबी है मगर मजेदार भी। दरअसल कुछ दिनों पहले ही ओ पन्नीरसेल्वम, जिन्हें ओपीएस कहा जाता है, उन्होंने भी अपनी पार्टी को एनडीए से अलग कर लिया था और अब दिनाकरन भी उसी रास्ते पर निकल पड़े। असल टेंशन कहां से शुरू हुई? एनडीए की तमिलनाडु यूनिट में कमान एआईएडीएमके के पास है और एआईएडीएमके के बड़े नेता ई पलानी स्वामी यानी ईपीएस और एएमएम के रास नहीं आ रही थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि दिनाकरन और उनकी पार्टी को गठबंधन में जगह नहीं मिलेगी। दिनाकरन को उम्मीद थी कि दिल्ली बीच में कूदेगी, अमित शाह फैसला करवाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब हालात जस के तस रहे तो दिनाकरन ने हाथ झाड़कर कह दिया, हम बाहर निकल रहे हैं। दिनाकरन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह पार्टी कुछ लोगों के विश्वासघात के खिलाफ बनाई गई थी। हमें लगा था वे लोग बदल जाएंगे, लेकिन बदलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि दिनाकरन बार बार अम्मा यानी जयललिता का नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम अम्मा के कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहते थे, सही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार सामने लाना चाहते थे, लेकिन जो लोग धोखे का बोझ सिर पर उठाए घूम रहे हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। साफ है कि दिनाकरन जयललिता की विरासत को अपने पास रखना चाहते हैं और उसी के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है कि एनडीए की हालत क्या है? ओपीएस बाहर, एएमएम के बाहर, पीएमके के भीतर खींचतान। डीएमडीके भी तय नहीं कर पा रही कि रहना है या निकलना है, यानी भाजपा का तमिलनाडु वाला गठबंधन डगमगाया हुआ दिख रहा है। अभी बची है एआईएडीएमके, जिसके भरोसे भाजपा पूरी गाड़ी खींचना चाहती है, लेकिन वहां भी भरोसा इतना पक्का नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि विपक्ष का क्या हाल है, तो सुनिए। तमिलर काची और टीवीके जैसे पार्टियां पहले ही साफ कर चुकी है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, वो अकेले चुनाव लड़ेगी। डीएमके अपनी मजबूती पर खड़ी है और बीजेपी तमिलनाडु पर पैर जमाने की कोशिश कर रही है। सबसे अहम बात है 2026 का विधानसभा चुनाव। ये चुनाव मजाक नहीं है, तमिलनाडु का भविष्य तय करेगा और हर पार्टी अपनी अपनी चाल चल रही है। दिनाकरन का कहना है कि दिसंबर तक वो नया गठबंधन बनाने पर फैसला करेंगे, यानी अभी सारे दरवाजे खुले हैं। हो सकता है वो किसी तीसरे मोर्चे से जुड़े हो सकता है अकेले जाएं या फिर विपक्ष के साथ या कोई नया समीकरण बनाएं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि तमिलनाडु की राजनीति में हर दिन नए पत्ते खुल रहे हैं। जो कभी भाजपा के सबसे पक्के साथी थे वही अब दूर जा रहे हैं। दिनाकरन का एनडीए से बाहर होना कोई छोटा कदम नहीं है। ये दिखाता है कि भाजपा के सहयोगी दलों से भरोसा घट रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, तमिलनाडु की जनता किसके साथ जाएगी? डीएमके की ताकत, एआईएडीएमके का संघर्ष, भाजपा की कोशिश या फिर दिनाकरन जैसे नेताओं के लिए नए गठबंधन? एक बात तय है, ये चुनाव आसान नहीं होने वाले। हर रोज कोई नया ड्रामा, कोई नया बयान और कोई नया गठबंधन तमिलनाडु की राजनीति को और तगड़ा बना देगा।